हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने रेलवे एसएससी और एनटीपीसी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ टॉपिक अलजेब्रा से। तो आज सेकेंड क्लास होगा अलजेब्रा का। कल मैं आप लोग को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से फॉर पार्ट 1 क्लास को दे चुका हूँ। आज आपका पार्ट 2 क्लास होगा। मैं उसमें फार्मूला वगैरह बता रहा हूँ। आज मेरा टारगेट है उस फार्मूला को कंप्लीट कर देना। अगर कुछ फार्मूला बचता है तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताते चल जाएंगे कि ये फार्मूला आपका इम्पोर्टेंस होता है। इसको आप कॉपी में लिखिएगा, लेकिन ज़रूर इसे आप याद कीजिएगा, क्योंकि अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। नंबर सिस्टम टॉपिक से भी, नंबर सिस्टम में भी कहीं कहीं अलजेब्रा के रूल्स का प्रयोग होता है। तो अलजेब्रा बहुत इजी वे होता है, आपको घबराने की बात नहीं है। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन दूंगा उसमें बहुत इजी आपका होगा, ठीक है। तो देखिए आज का सेकेंड क्लास का फार्मूला, जो कल के क्लास के बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ था, तो कुछ ट्रिकली है। ट्रिकली रिजल्ट क्या होता है देखिएगा थोड़ा सा। फार्मूला में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकली रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, इसमें क्या क्या होते हैं देखिएगा। फर्स्ट में क्या लिखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। फोर्थ में, ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। फाइव्थ में देखिएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। तो ये फार्मूला को एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं, आप लोग इसे ज़रूर समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ये फार्मूला होता है। कहीं कहीं आपको ये आपको डिजिट के रूप में रहता है और इसका सॉल्यूशन करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो ऐसे से अलजेब्रा बहुत सारे पूछे जाते हैं, नहीं बहुत क्वेश्चन लगता है कि उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यानी ऐसे ऐसे इतना लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं जिसका आपको सॉल्यूशन पता नहीं होगा। तो बहुत इजी वे में आपका ट्रिकली सॉल्यूशन होता है। तो आप इस फार्मूला के सहारे इसका हल कर सकते हैं। जस्ट उसी प्रकार से है, अगर इस रूप में क्वेश्चंस रहेगा तो आप ये फार्मूला लगाइएगा, और अगर इस रूप में रहेगा तो ये लगाइएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ a इंटू बी माइनस सी अगर इस रूप में रहता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। माइंड नम लगाइए कि उसका आंसर क्या होगा, हमेशा शून्य होगा, ठीक है। अब ये ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए बराबर माइनस इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है, इंटू में। अब अगर ए स्क्वायर बी से गुना कर सिर्फ यहाँ किया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इस रूप में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिर्फ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए बना सकते हैं। कभी कभी आपको फार्मूला ही पूछ दिया जाता है और आपको ऑप्शंस में दिया हुआ रहता है। आगे देखिए किस प्रकार से यूज किया गया है। जैसे देखिएगा, दो फार्मूला को हमेशा माइंड में रखिएगा जो अभी बता रहे हैं। a माइनस बी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए 997 के क्यू और माइनस 0.03 का क्यू और बट्टा 997 का स्क्वायर और प्लस 997 गुना 0.3 और प्लस 0.3 का स्क्वायर,
तो अगर इस रूप में क्वेश्चन पूछ दिया जाए और आपसे सॉल्यूशन के लिए पूछा जाए इतना का वैल्यू क्या होगा, तो अगर आप फार्मूला नहीं जानते होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर दीजिएगा। पहले इसका क्यू निकालिएगा, इसका क्यू निकालिएगा, दोनों को घटाइएगा और नीचे कैलकुलेशन कीजिएगा, आप तो भागा दीजिएगा, तब आपको आंसर आएगा, तब आपको समय बहुत ज़्यादा टेकन हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला जानते हैं तो बहुत ईजी होता है। माइनस है तो माइनस बी कर दीजिए, तो 997 माइनस 03 घटा दीजिए, 7 में से 3 जाएगा तो 4 3 7, 994 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना इजी हो गया। मात्र सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, मात्र सेकंड में। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इसी टाइप से एक क्वेश्चन और फार्मूला होता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको a प्लस बी रहता है तो ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू और बट्टा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि 911 का क्यू प्लस 89 का क्यू, ठीक है, प्लस और 911 का स्क्वायर प्लस 89 का स्क्वायर और माइनस 911 गुने 89 बराबर वाट। अगर इस टाइप से क्वेश्चन से रहता है तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा, बहुत इजी होगा, बहुत इजी। आप ऐसे क्वेश्चंस को ऊपर वाला देखा कीजिए कि यहाँ प्लस है तो यहाँ आप प्लस कर दीजिए, 911 और 89 को जोड़ दीजिए, तो 9 1 10, 8 9 1 10 1 10, आपका 1000 आंसर हो जाएगा। बताइए कितना ईजी आपका सॉल्यूशन है। आगे की देखिए किस प्रकार के फार्मूला बताया गया है। जब भी क्लास को आप लोग देखते हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखा कीजिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। मैं रेगुलर बेस्ड में क्लास दे रहा हूं, रेगुलर क्लास अलजेब्रा का चल जा रहा है और यह वीडियो आप लोग को हमेशा मॉर्निंग में अपलोड होता है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगला जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। दूसरा है, इस पे एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ऐसा क्वेश्चन होते हैं। मान लिया जाए कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूछ दिया, इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 5 रहे और ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी जस्ट बताएं कि अगर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालिएगा तो ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि इस फार्मूला को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 5 का स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, तो 25 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग जानवे करते हो कितना फार्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग थोड़ी से दूर है, आप लोग से प्रैक्टिस करते होंगे तो इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता होगा। तो इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा और इस एग्जाम्पल को माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लिया जाए कि आपको पूछा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से एक फार्मूला और निकल सकता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि आपको a माइनस 1/a का वैल्यू 5 दे दिया हो और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व कीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर में 2 जोड़ दीजिए, 25 प्लस 2 कितना होगा, 27। बताइए कितना इजी सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से बहुत सारे फार्मूला होते हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं। हम इसे साफ़ कर रहे हैं, आप लोग उतार दिए होंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा और ऐसे फार्मूला को आप लोग रिपीट कीजिएगा, उसका यूज करने का प्रयास कीजिएगा, किसी न किसी बुक के सहारा लेकर आप उसे बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, अगला देखिएगा फार्मूला। अगला जो फार्मूला है ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर a प्लस 1/a का होल क्यू और माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a। ठीक है, दूसरा ए क्यू माइनस 1/a क्यू बराबर a माइनस 1/a का होल क्यू और प्लस 3 प्लस हो जाएगा आपका, माइनस हो गया है, माइनस होगा 3 इंटू a माइनस 1/a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस चीज़ को माइंड में आप लोग रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर। मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि यदि a प्लस 1/a बराबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग? तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को भी देखिएगा कि यदि a प्लस 1/a बराबर x रहे तो aq प्लस 1/aq बराबर xq माइनस 3x, ठीक है। xq माइनस 3x हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका दिया गया है 4, तो 4 का q माइनस 3 गुना 4 कर दीजिएगा। 4 का q आपका होता है 4 गुना 4 गुना 4, तो 16 चौके 64, तो 64 में से 12 घटाइएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, 52 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से अगर यदि a माइनस 1/a बराबर 4 रहे हो तो aq माइनस 1/aq का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रिक को माइंड में रखिएगा कि यदि a माइनस 1/a बराबर x हो तो aq माइनस 1/aq बराबर x का q प्लस 3x, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है x का वैल्यू 4, तो यहाँ बैठाइएगा 4 का q प्लस 3 गुना 4, तो 4 का q आपका 64 प्लस 12 जोड़िएगा तो 4 2 6, 6 1 7, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग से बनेगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग से ऐसे क्वेश्चन से बनेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, आप लोग बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो कल के क्लास में कुछ और ट्रिकली क्लास होगा। आज की क्लास में इतना ही बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद कल एक क्लास और चलेगा फार्मूला का विथ एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल भी बताएंगे और कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे और सिलेबस भी चालू कर देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस में कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। ये क्लास आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।